हाँ तो भाई मेरे ये मेटल यूआई सीरीज का सबसे पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने रिएक्ट ऐप में मेटल यूआई को सेटअप करेंगे और फिर आगे उसके सारे कंपोनेंट्स को यूज करके काफी कमाल का एक सॉलिड यूआई क्रिएट कर सकते हैं। अब मेटल यूआई सिंपली रिएक्ट का एक यूआई फ्रेमवर्क है जो कि काफी पॉपुलर है और बहुत सारे कंपनीज इसको यूज करते हैं। मैंने नेट पे से चेक किया तो मुझे मिला कहीं पर लिखा हो कि मोर देन 138 कंपनीज इसको यूज करते हैं। अब सिंपली अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आपको पता चलेगा कि रियल वर्ल्ड में ये कहाँ पर खड़ा उतरता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, नेटफ्लिक्स है, यूनिटी, अमेजोन है, तो बहुत सारे कंपनीज है जो कि मेटल यूआई को यूज करती है। तो काफी पॉपुलर है और इसको सीख के आपको फायदा होगा क्योंकि बहुत सारे लोग से मतलब जैसे कि इंस्टाग्राम में बात हो रहा था कि बता रहे थे कि यार मेटल यूआई उनके जॉब में डिमांड पे है कि मतलब वो जानते हैं नहीं जानते, तो काफी पॉपुलर है और बहुत ज्यादा यूज हो रहा है मेटल यूआई। आपको ये एक अच्छा इंप्रेशन यहाँ पर क्रिएट होगा अगर आप मेटल यूआई सीखते हैं और जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये फायदा देगा। ठीक है, तो हम लोग ये सीखने वाले फर्स्ट वीडियो, तो इसमें हम लोग सेटअप करेंगे और सिंपली कुछ कंपोनेंट्स को देखेंगे और जैसे जैसे वीडियो डेली में एक एक करके डालते जाऊंगा तो हर एक कंपोनेंट के बारे में पूरा इजीली मैं आपको बताऊंगा। अब ये जो है ना मेटल यूआई जो मैं सिखाऊंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं बहुत इजीली आपको सिखाने वाला हूँ, मतलब कि एकदम नॉर्मल जैसा नॉर्मल HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखते हैं एकदम उसी तरह का लगेगा यार, बहुत इजीली। और लेकिन इसके सीखने से पहले आपको रिएक्ट जानना होगा। अगर आप रिएक्ट जानते हैं तो इसको इजीली सीख पाएंगे और बाकी सब इसको देख ही सकते हैं। ठीक है, और भाई मेरे मैं बाकी कंपोनेंट्स के बारे में जब हर एक वीडियो में बताऊंगा तो बहुत ही मतलब डीपली बताऊंगा ताकि आपको इजीली आप उस चीज को मतलब पूरा यूज कर पाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई किसी चीज को बता दिया कि हाँ ये है बस इतना सा। अगर आपको देखो कोई चीज जानना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उस जान लिए लेकिन उसको अगर कहीं पर आप यूज नहीं कर पाते हो सही जगह पर कि उसको क्यों यूज करना है या फिर कहाँ पर यूज करना, तो कोई फायदा नहीं होता उस चीज को जानने का। ठीक है, तो ये सारा कुछ है। तो हम लोग मेटल यूआई सेटअप करने वाले, तो सिंपली अगर गेट स्टार्टेड पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस मिल जाएगा, काफी सिंपल है। तो यहाँ पर मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। अब भाई मेरे इसको सेटअप करने से पहले मैं रिएक्ट ऐप में, क्योंकि इसको हम रिएक्ट ऐप में यूज करने वाले हैं तो पहले मैं रिएक्ट ऐप क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ CD डेस्कटॉप और एक रिएक्ट ऐप क्रिएट करते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और मैं उस ऐप का नाम देता हूँ। तो मैं सिंपली लिखता हूँ मटेरियल यूआई सेटअप। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं मटेरियल यूआई सेटअप और एंटर प्रेस करते हैं। हाँ तो भाई मेरे फाइनली हम लोग यहाँ पर रिएक्ट ऐप जनरेट हो चुका है। तो अब क्या करते हैं, इस फोल्डर के अंदर घुसते हैं और इसको रन करते हैं। तो ये डेस्कटॉप पे मैं लिखता हूँ CD मटेरियल यूआई सेटअप और इसके अंदर आ गया। फिर लिखता हूँ क्योंकि मैं यान यूज कर रहा हूँ, यान थोड़ा फास्ट होता है npm से, तो आपका जो भी है अगर npm है तो आप सिंपली npm स्टार्ट लिखिए। मेरे पास यान है तो मैं सिंपली यान पैकेज मैंने मैं लिख रहा हूँ यान स्टार्ट और इंटर प्रेस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट हो जाएगा रिएक्ट ऐप। पर तब तक क्या करते हैं, इस फोल्डर के अंदर इसको ओपन करते हैं और इसको अपने कोड एडिटर पे ओपन कर लेते हैं। तो मैं ओपन विद कोड कर रहा हूँ तो मेरे विजुअल स्टूडियो कोड पे ये ओपन हो जाएगा। हाँ तो भाई मेरे हम लोग यहाँ पर कोड एडिटर पे ओपन हो चुका है प्रोजेक्ट, और अगर हम लोग यहाँ पर जाके देखे क्रोम पे तो ये हमारा रन कर रहा है। ठीक है, तो जैसे कि पता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा क्लीन अप कर लेते हैं, मतलब जो भी अननेसेसरी फाइल्स है जो हमारे काम का नहीं उन सभी को डिलीट कर देते हैं। तो जाते हैं प्रोजेक्ट पे और पहले डिलीट करते हैं, मतलब क्लीन करते हैं, फिर हम लोग इसमें इंस्टॉल करेंगे मेटल यूआई। तो app.css में जाता हूँ और ये जो सारे स्टाइलिंग इसको हटा के मैं सेव कर दे रहा हूँ, तो क्लोज कर देते हैं। और ये टेस्टिंग फाइल जो है इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ और लोगों को भी डिलीट कर दे रहा हूँ, सर्विस वर्कर को भी डिलीट, सेटअप टेस्ट को भी डिलीट कर दे रहा हूँ। index.js में जाके सिंपली ये लाइन सर्विस वर्कर का हटा दे रहा हूँ और यहाँ से भी सर्विस वर्कर को इंपोर्ट जो किया गया था इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। index.csm को डिफॉल्ट स्टाइलिंग इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ। तो और यहाँ पर मैं लोगो इंपोर्ट था इसको भी हटा दे रहा हूँ और यहाँ पर हेडर में मैं सिंपली ये हटा के बस सिंपल अभी h1 टैग देता हूँ और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ हेलो रिएक्ट। यार हर बार का ये ड्रामा हर बार होता है मेरे साथ वीडियो में, हेलो रिएक्ट। ठीक है, और ये बस सॉरी, और ये हो गया। इसको सेव करते हैं, जाके देखते हैं कि
हाँ तो भाई मेरे यहाँ हम लोग रन कर चुका है। अब एक चीज जो मैं करने वाला हूँ उसको अगर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा और वो क्लीन लगेगा। तो वो क्या है, सिंपली एक फोल्डर बना लेते हैं स्टाइल्स, ठीक है, और स्टाइल्स के अंदर ये app.css को डाल देते हैं और index.css को, ठीक है, और यहाँ पर लोकेशन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है स्टाइल्स फोल्डर के अंदर आ रहा है ये, और index.js में भी जो स्टाइल्स ये index.css आ रहा है ये भी स्टाइल्स फोल्डर के अंदर आ रहा है। तो यहाँ स्टाइल्स स्लैश लिखते हैं, ठीक है, बस ये दो चीजें, इसको चेंज करते हैं, थोड़ा सा क्लीन लगेगा और कुछ नहीं। तब अब इसको क्लोज करते हैं और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, नॉर्मली मेटेरियल यूआई को इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक है, पूरा सेटअप अभी करने वाले हैं उसका। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली अगर हम इंस्टॉलेशन पेज पे जाएंगे तो अगर आपका npm है तो सिंपली लिखिए npm इंस्टॉल मेटेरियल यूआई को ui/core, या नहीं तो इसको, ठीक है, तो मैं यानी यूज कर रहा हूँ तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और टर्मिनल पे जाते हैं, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक वो पेस्ट हो जाएगा और सिंपली इंटर प्रेस करते हैं। तो भाई मेरे हम लोग यहाँ पर मेटेरियल यूआई इंस्टॉल पैकेज को क्लोज कर देते हैं और सिंपली और एक दो चीजों को करना क्या है कि यहाँ अगर थोड़ा नीचे आएंगे तो ये जो ये लोग यूज कर रहे हैं सिंपली ये फॉन्ट रोबोटो फॉन्ट पे फोकस रख के इन्होंने पूरा डिजाइन क्रिएट किया। हालांकि आप दूसरा फॉन्ट यूज कर सकते हैं बट ये रेकमेंड करते हैं कि रोबोटो यूज करो जो कि गूगल फॉन्ट का एक पार्ट है जो कि फ्री है। तो आप सीडीएन इसको यहाँ से कॉपी कर लो, दूसरा तरीका भी लेकिन ईजी है, इसको कॉपी कर लो, कॉपी यहाँ से, और आपको सिंपली क्या करना है, पब्लिक फोल्डर में जाके index.html में जाके हेड के अंदर कहीं पर भी पेस्ट कर दो, कहीं पर भी, ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया, इसको सेव कर देते हैं, नहीं तो ये लफड़ा करेगा। भले ये कॉन्फ़िगरेशन में आपने सेट कर देता रोबोटो, लेकिन आप मान लो कि आपके पास है ही नहीं, आपने लिंक नहीं किया, आपके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं, तो कहां से वो दिखेगा, है ना। तो इसलिए आपको इंक्लूड कर लेना। अगर आपको आइकन्स वगैरह यूज करना है, जैसे मैं ये फॉन्ट आइकन्स के लिए, हालांकि मैं आइकन्स का अलग वीडियो बताऊंगा, उसमें बताऊंगा किन किन तरीके से आप आइकन्स को यूज कर सकते हो। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है, सेटअप वीडियो, ठीक है। हालांकि इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो बट मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी मान लेते हैं आइकन्स करेंगे, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ना तो उसमें आपको सारा समझ में आ जाएगा कि कितने कितने तरीके से आइकन यूज कर सकते हो, कैसे, मतलब सारा कुछ, ठीक है। हर एक वीडियो जो टॉपिक उसी को रहने देते हैं, फिर फालतू इधर उधर नहीं करते हैं। तो ये हमारा हो गया। अभी क्या करना है, अभी सिंपली मैं अभी बस एक चीज सिंपल दिखाता हूँ और वीडियो को खत्म करता हूँ क्योंकि ये बस इंट्रोडक्शन वीडियो था, सेटअप वीडियो था, ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसमें बस हम लोग बस सेटअप ही देखने वाले कैसा था, बस इतना ही करना। और अभी सिंपली जैसे मैं यहाँ पर एक कॉम्पोनेंट इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है, तो बहुत सारे इसके कॉम्पोनेंट्स है, तो टेक्स्ट के लिए टाइपोग्राफी पैकेज में वो जो कॉम्पोनेंट यूज कर सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ @ मेटेरियल यूआई /core पैकेज से मैं सिंपली इंपोर्ट करता हूँ टाइपोग्राफी, ठीक है। और फिर यहां पर मैं लिखता हूं मॉड्यूल में यहाँ पर टाइपोग्राफी, ठीक है। अब यहाँ पर H1 की जगह पर हम लोग यहाँ पर H1 H2 ये सब नहीं यूज करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर टाइपोग्राफी यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो टाइपोग्राफी में मैंने वीडियो बनाया, ठीक है, उसमें बताऊंगा क्या कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या उसमें प्रॉप्स डाल सकते हो, कैसे, मतलब सारा कुछ, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया कॉम्पोनेंट, इसके अंदर कुछ भी, जैसे मैं लिखता हूँ हेलो मेटेरियल यूआई, और यहाँ पर सिंपली आपको देना पड़ता है, ऐसा लिखे वो तो आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आने वाला कुछ, इसको खुद दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का डिफॉल्ट टेक्स्ट दिखेगा, बट यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, सिंपली आपको वेरिएंट देना पड़ता है, वैरायटीज, जैसे बोलते हैं ना भाई कि शादी घर पे कहीं पर जाते हैं भाई खाने में क्या वैरायटीज है, तो सिंपली इसका बहुत सारे वैरायटीज है, मतलब कौन सा आपको देना है, तो आपको सिंपली यहाँ वेरिएंट लिखना है, ठीक है, वेरिएंट आपको देना है। तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ H1, तो H1 सबसे लार्ज होता है, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी यार, तो ये देखो, तो ये H1 सबसे बड़ा, इस तरह से बहुत सारे हैं, तो मैं सिंपल बस एग्जांपल दे दिया कॉम्पोनेंट को कैसे यूज कर सकते हैं। हाँ तो भाई मेरे और एक चीज यहाँ पर क्या सीन है कि मैं ना देखो अभी हर एक वीडियो में क्या करूंगा कि स्टार्टिंग से अगर आपको बताने लगा फिर से यही चीज की यार ऐसे इंस्टॉलेशन करना है, ऐसे सेटअप करना है, ऐसे आपके 15-20 मिनट बर्बाद हो जाने वाले, ठीक है। आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरा ये जो सिंपल सा जो सेटअप है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इसको मैं सिंपली क्लीन जो वर्जन आपको क्लीन अप ना करना पड़े, आपको इंस्टॉलेशन ना करना पड़े, आपको पब्लिक में जाके वो सीडीएन लिंक ना पुट करना पड़े रोबोटो फॉन्ट को। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसका मैं मैं इसको गिटहब पे अपलोड कर दूंगा और हर दिन हम लोग इसी को डाउनलोड करके और इसको यूज करेंगे, ठीक है, ना कि फिर से इंस्टॉलेशन रिएक्ट ऐप क्रिएट करेंगे, फिर सेटअप करेंगे, काफी वक्त लग जाता है और वीडियो का भी लेंथ फालतू में बढ़ जाता है, ठीक है। तो वही करने वाला, इसको मैं गिटहब पर डाल दूंगा, मैं लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गिटहब का उस प्रोजेक्ट का। तो आप सिंपल वहां जाएंगे, डाउनलोड करेंगे और उसको फिर आप यूज कर सकते हैं। काफी सिंपल, बस यही होगा बेसिक स्ट्रक्चर में, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत मैं चेंजेस कर दूंगा बट क्लीन होगा, क्लीन सेटअप होगा। तो आशा करता हूँ भाई लोग आपको समझ में आ गया होगा कैसा आप मटेरियल का सेटअप कर सकते हो। आप पता है इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, बस इंस्टॉलेशन वीडियो, सेटअप वीडियो। तो इसके बाद से सारे कंपोनेंट देखेंगे और अच्छे से कंपोनेंट, मतलब जो भी यूआई उसका है सारा कुछ हम लोग देखेंगे, डीपली देखेंगे कि उसका रियल वर्ल्ड में कहां पर यूज है और सारा कुछ हम लोग इस बारे में बात करेंगे अगले वीडियोस में आने वाले, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।